नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर को हम कहेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। इससे भी कभी-कभी एग्जाम में पूछता, कभी-कभी क्या पूछता ही है, एक प्रश्न तो आ ही जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां होती हैं, हम आज उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी बोलियां हैं, उनकी क्षेत्र कितनी है और कौन सी बोली में कितनी प्रकार की उपभाषाओं का प्रयोग किया गया है ना। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, कितनी बोलियां होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम बात करने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि इसकी भाषा की जो परिभाषा होती है, बोलियों की जो भाषा होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। कोई बताएगा कि जो बोलियां होती हैं उसकी परिभाषा क्या होती है, क्या होगी? एक क्षेत्र में कहाँ बोली जाती है? हाँ, भाषा की परिभाषा, भाषा क्या है? जो बोल के बता सकते। हाँ? हाँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है मन के भावों और विचारों को बोलकर क्या करता है, बोलकर और लिखकर प्रकट करता है, उसी को ही हम कहते हैं भाषा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसको मनुष्य, साधन है जिसको मनुष्य, वह साधन है जिसको मनुष्य, या इसको हम लिख लेते हैं जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और मन के भाव और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है, लिखकर प्रकट करता है, प्रकट करता है ना। देखो, भाषा दो तरीके से होती है, ठीक है। एक तो मौखिक भी होता है, एक लिखित भी होता है। भाई, जो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, जो मन के भाव और विचार होते हैं उसको प्रकट करता है। और एक उस मतलब हम लिखित रूप में भी प्रकट कर सकते हैं ना, अपने विचारों को लिखित रूप में भी कर सकते हैं। तो भाषा की यह परिभाषा होती है। परिभाषा जान लेना बस, कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मान लो किसी ने पूछ लिया आपसे कि भाषा की परिभाषा में बताइए, फिर भाषा होती क्या है। गला बिल्कुल गड़बड़। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा, बोली और बोली क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इधर हेडिंग डालेंगे तो हिंदी भाषा डालेंगे, हिंदी भाषा। ठीक है, इधर लिख देंगे हिंदी भाषा और एक तरफ लिखेंगे बोली, और एक तरफ लिखेंगे बोली क्षेत्र, यानी कहां कहां बोली जाती है, बोली क्षेत्र। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हिंदी भाषा, एक तरफ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे बोली और बोली क्षेत्र। सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे तो हम करेंगे पश्चिमी हिंदी की। हिंदी की जो उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की।
सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी, ठीक। पश्चिमी हिंदी के बारे में बात करेंगे कि पश्चिमी हिंदी की बोली। अच्छा, जो पश्चिमी हिंदी है इसकी कुल कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपकी बुंदेली है, एक हाँ ब्रज ब्रज भाषा भी है। अवधी इसके अंतर्गत नहीं आती है, अवधी जो है इसके अंतर्गत नहीं आती है। हाँ, वो पूर्वी में आती है, पश्चिमी में अवधी नहीं आती है। इसमें आपकी बुंदेली आएगी, कन्नौजी आएगी, ब्रज आएगी, खड़ी बोली आएगी, और एक और है, कौन सी? बांगरू, है ना, एक बांगरू। ये 5 बोलियां हैं। अगर इसकी बोली की बात करें तो 5 बोली हैं, 5 प्रकार की, ठीक है। और उनके बारे में देखो, इसमें कुल 5 बोलियां हैं, ठीक है। इसमें कुल 5 बोलियां हैं, ठीक। सबसे पहले इसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। पहली है आपकी कौन सी? बुंदेली। अगर बोली की बात करें तो सबसे पहले है बुंदेली, ठीक है, बुंदेली आती है, ठीक है। अब देखो, यहां पर पश्चिमी के अंतर्गत बुंदेली आती है, ये पहला है, ये पहला है। अब बुंदेली जो है इसका क्षेत्र पूछा गया है कि ये कहां कहां बोली जाती है। तो सबसे पहले बुंदेली है तो बुंदेलखंड में तो बोली ही जाएगी, है ना, बुंदेलखंड में तो बोली जाएगी, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के बगल में झांसी भी है ना, उसके बगल में झांसी भी है। और झांसी से ही अगर गए हो तो देखो, वहां झांसी से रास्ता, जो झांसी की रानी वाला किला है, वहां से दिखाया गया है ना कि ग्वालियर के लिए रास्ता है ना, तो ग्वालियर में भी बोली जाती है ये। कोई गया घूमने वहां? उस किले से के अंदर से जहां ग्वालियर जाने का रास्ता बना हुआ है, जब हमला होता था तो वहीं ग्वालियर निकल जाते थे सब लोग। अब पता नहीं, दिखा तो नहीं, बंद था जब हम गए थे, है ना। ग्वालियर हो गया। और कौन सा क्षेत्र आ जाएगा इसके अंतर्गत? ग्वालियर के, और कौन सा आएगा बुंदेली के अंतर्गत? हाँ, एक चीज और नोट करके लिख लेना, ये जो बोलियां क्षेत्र है, ये क्षेत्र इतने ही लिख लो, काफी है। क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ये बोली बोली जाती है। कौन सी? बुंदेली, है ना। और इसमें अगर एक लिखना चाहो तो भोपाल लिख लो, मध्य प्रदेश की बात आई है तो भोपाल लिख लेते हैं हम। भोपाल में भी बुंदेली ही बोली जाती है, ठीक है, भोपाल में भी बुंदेली ही बोली जाती है। भोपाल हो गया, पन्ना हो गया, बालाघाट हो गया, इन सब में बोलियां बोली जाती है ना। तो बहुत सारे हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, कुछ लिख लेते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बुंदेलखंड हो गया आपका, झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, और एक हो गया आपका कौन सा? भोपाल। 4 लिख लो केवल, है ना। तो अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी बोली बुंदेलखंड की नहीं है, तो इसमें से 3 देगा और एक किसी दूसरे से उठा के दे देगा, है ना। तो उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सी बुंदेली नहीं है। इसके बाद आती है अगली, जो है आपकी सेकंड है, वो है कन्नौजी, ठीक है। सेकंड जो है आपकी कन्नौजी है, कन्नौजी। इसके अंतर्गत जो सेकंड आती है वो आपकी कन्नौजी है, कन्नौजी, ठीक। अब कन्नौजी कहां कहां बोली जाती है? कन्नौजी से एक तो पता ही चल गया कि कन्नौज होता है ना।
इसको ढूंढना ही नहीं, कन्नौज। कभी कभी पेपर में दे देता है कन्नौजी बोली है, कन्नौज ही दे देता है ना। कन्नौज हो गया। और कन्नौज कहां पे है, किस राज्य में? हाँ, उत्तर प्रदेश में है। ये केवल कन्नौजी भाषा जो है उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है, ठीक है। ये दो राज्यों में नहीं है। और कहां बोला जाएगा? कन्नौज हो गया आपका, इटावा का नाम सुने हो? हाँ, तो इटावा में ही भी है, कन्नौजी बोली जाती है। इटावा के अगल बगल कौन से हैं जिले? इटावा के, हाँ, कानपुर हो जाएगा। इटावा के बगल में कानपुर भी है, तो कानपुर में भी कन्नौजी बोली जाएगी। और कौन सा जिला है कन्नौजी का? उसके बाद ये चले जाओ इधर हरदोई की तरफ, कानपुर हरदोई भी पड़ जाएगा। और हरदोई के आसपास पीलीभीत भी है ना, पीलीभीत, पीलीभीत भी है उधर, है ना। तो कन्नौज हो गया आपका, इटावा हो गया, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, है ना। इस रूट की जब बस चलती है तो कंडक्टर इसी तरह घुराता है ना कि कन्नौज, इटावा, कानपुर एक तरफ, हरदोई, पीलीभीत। और कौन सा आ जाएगा इसके कन्नौजी के आसपास? फर्रुखाबाद भी आ जाएगा। इतना ही लिख लो, काफी है ना। इसके बाद तीसरी बोली कौन सी है? तीसरी आपकी कौन सी है? तीसरी आती है ब्रज। अब ये तो सबको पता है कि कहां कहां बोली जाती है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा इससे आसान नहीं है कहीं। ब्रज भाषा कहां कहां बोली जाती है? दो तो बहुत ही फेमस है स्थल, धार्मिक स्थल जो होते हैं, मथुरा और आगरा। एक तो मथुरा में बोली ही जाती है ना। ब्रज की उत्पत्ति समझ लो यहां से हुई, मथुरा, आगरा, और कौन सा है मथुरा आगरा के बाद? ब्रज भाषा, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, ईटा, अलीगढ़, बरेली, भरतपुर, ये सब है। मथुरा आगरा लेकिन प्रमुख होते हैं, दो ज्यादा पूछते हैं, और मथुरा और आगरा के बारे में ज्यादा पूछते हैं। तो मथुरा आगरा लिख लो इसमें, ठीक है। हाँ, एक पीज में पूछा गया ब्रजभाषा बदायूं में भी बदायूं, बरेली भी आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। बदायूं, बरेली, बदायूं पूछा गया था तो लोग लगा ही नहीं पाए थे लड़के, बदायूं जब पूछा गया था। बदायूं भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रज भाषा का। और ये सब कहां है? ये भी केवल उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और ये भी केवल उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, दूसरे राज्यों में नहीं बोली जाती है, ठीक है। चौथा कौन सा है? ब्रज भाषा के बाद कौन सी है आती है? इसके बाद खड़ी बोली, इसके बाद आती है खड़ी बोली। ब्रज भाषा के बाद आती है खड़ी बोली। अब लो, खड़ी बोली कहां कहां बोली जाएगी? खड़ी बोली बहुत खतरनाक बोली होती, ठाड़ है, ठाड़ बोलत, है ना। कहां बोला जाता है? दिल्ली गए हो ना, दिल्ली की भाषा कैसी है? बिल्कुल ठाड़ भाषा बोला जाता है ना। तो सबसे पहले तो दिल्ली आती है, दिल्ली, और दिल्ली इसके बाद एक और आता है, मेरठ आता है ना। हमारे मुख्यमंत्री जी ठाड़ भाषा बोलते हैं, बिल्कुल खड़ी बोली, मेरठ के हैं, खड़ी बोली बोल देते हैं। है तो उत्तराखंड के, लेकिन मेरठ में उनका निवास था, इसलिए वो भी खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मेरठ हो गया, और कहां बोला जाएगा? सहारनपुर में भी बोला जाता है, सहारनपुर। और सहारनपुर के बाद एक और आता है वहां पर, बिजनौर, बिजनौर में भी खड़ी बोली बोली जाती है ना। सबसे प्यारी बोली जो है
कौन सी है सबसे प्यारी बोली? अवधी, हम लोगों की भाषा है ना। हम लोग बड़े प्यार से बोलते हैं, है ना। हम लोग अगर कोई रास्ता भी पूछता है ना तो इतने प्यार से बताते हैं, बिल्कुल मीठापन रहता है रास्ता बताने में। और खड़ी वाली से पूछ लो ना, सीधा चला जाए, उधर से मुड़ जाए, अपई जाने धमका रहे हैं ना। और हम लोग से रास्ता पूछ ले तो कहो घर तक लेके चली, छोड़ी आई चले। तो अवधि जो होती है भाषा बहुत प्यारी है। इसके बाद आपका आता है पांचवा, आखिरी कौन सा है? आखिरी कौन सा है? अच्छा, खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं? हाँ, कौरवी भी कहते हैं, लिख लेना इसको। इसको हम कौरवी भी कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं, तो कौरवी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आता है बांगरू। बांगरू, अच्छा बताओ बांगरू किस नाम से जानते हैं? बांगरू को और किस नाम से जानते हैं? हाँ, बांगरू को और किस नाम से जानते हैं? बांगरू को और किस नाम से जाना जाता है? एकदम आसान है। किस नाम से जाना जाता है? अरे इसको हरियाणवी से भी जानते हैं, हरियाणवी भी कहते हैं इसको, बांगरू को। हाँ, और ये हरियाणा में बोला जाएगा, अब हरियाणवी हो गई है तो जाहिर सी बात है पहले सबसे पहले आएगा हरियाणा। हरियाणा की भाषा बहुत प्यारी है यों की, है ना। हिया के लोग बोलत तो भले समझ में थोड़ा से लेट में आवत है, लेकिन बहुत प्यारा लगत है। समझ में आवत है, लेकिन भाषा उनकी जो है ना, तरीका बहुत बढ़िया है बोले का। एक तो हरियाणा हो गया बांगरू में, और कौन सा आएगा? हरियाणा के अगल बगल कौन सा है? हिसार भी आता है ना। हिसार आता है, करनाल आता है। अभी देखो ना वहां, अब जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, हरियाणा, हिसार, करनाल, इन सब बॉर्डरों पे रुके हुए हैं ना। बताते हैं कि हरियाणा, हिसार हिसार सब बताते हैं। रोहतक भी होता है इसमें, रोहतक भी है, रोहतक जिला। रोहतक के जिले जितने हैं, रोहतक जिले। ठीक है, और बांगरू कहां बोला जाएगा? एक राज्य ऐसा भी है जहां पर बांगरू बोली जाती है, और वो राज्य कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली किससे सटा हुआ है? हरियाणा से। जब हरियाणा से सटा हुआ तो जाहिर सी बात है दिल्ली में भी असर होगा इसका, तो दिल्ली भी आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत दिल्ली भी आती है। कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, खड़ी बोली दिल्ली पूछ लेगा या तो फिर बांगरू में पूछ लेगा दिल्ली, है ना। क्योंकि जब दो राज्य मतलब एक आसपास होते हैं तो भाषाएं होती हैं वहां पे, पूरे क्षेत्र में नहीं होती हैं, कुछ क्षेत्रों को कवर कर लेती हैं भाषाएं ना। तो इसको नोट कर लो भाई, इसको पढ़ाए नहीं थे, रह गया था तो हम कहा आज बता ही देते हैं इसको, है ना। रोहतक कहाँ गया? हाँ रोहतक, ठीक, हरियाणा के लिए बांगरू हो गया। तो इसके अंतर्गत जब भी आपसे पूछेगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो कितनी आएंगी? 5 आएंगी। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली और बांगरू, 5 आती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो पश्चिमी हिंदी है ये किस अपभ्रंश में आती है? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश में आती है? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश में आती है? अगर अपभ्रंश पूछ लिया उसने कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश में आती, अपभ्रंश करके भी पूछता है,
तो कौन सी अपभ्रंश में आएगी? पश्चिमी जो होती है किस अपभ्रंश में आएगी? अपभ्रंश करके भी पूछता है ना। जितनी भी है उसमें पश्चिमी हो गया, आपका पूर्वी हो गया, है ना। ये सब जितने इसमें पूछ लेता है कौन से किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, बताइए। तो देखो अपभ्रंश की बात करें तो ये जो होता है वो सौर सेनी अपभ्रंश से होता है अंतर्गत, ठीक है। अपभ्रंश के अंतर्गत सीधा यही पूछेगा पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो सौर सेनी, अर्धमागधी, इस तरह के ऑप्शन होंगे उसमें। तो अगर आप बात करें पश्चिमी हिंदी की तो ये सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी। इतना याद कर लेना बस, हिंदी भाषा के अंतर्गत। अच्छा, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? एक तो पश्चिमी हिंदी आती है, एक कौन सी आती है? राजस्थानी। सौर सेनी के अंतर्गत दो ही आते हैं, एक राजस्थानी आती है और एक आती है हमारी पश्चिमी हिंदी। और देख लो यहां पश्चिमी हिंदी पढ़ाया गया है, अभी हम लोगों के क्षेत्र की भाषा यहां पे नहीं आई है। अब जो इसके बाद पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी, उसके अंतर्गत अवधी आती है जो हम लोग बोलते हैं। और जैसे ही अवधी का नाम आता है तो अवधी कहां कहां लगता है? अवध के नवाब कहां रहते थे? लखनऊ में, है ना। तो अवधी भाषा, ये नोट हो गया ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। सौर सेनी, अरे लिख लिया करो, हम गलत लिख देते कबो कबो। सौर सेनी अपभ्रंश अपने नोट्स में अच्छे से लिखा करो, वही में शुद्ध लिखा करो। बोर्ड में भले हम बोली सही है, लिखत जात गलत, ये नेचुरल है, ज्यादातर टीचर से हो जाता है ना। लेकिन बोलने में गलती नहीं रही है, सौर सेना नहीं बोला रहा है। अच्छा, गलती रहा करे तो तेज से बता दिया करो, फुसूर फुसूर बताइयो तो पता नहीं चलिए माँ पूरी। हाँ, कुछ लोग जाना गलत की गलती है लेकिन बताते नहीं ना, बाद में कहीं आज गलत पढ़ाई ना है, तो बता दिया करो भाई पूरी बात। चलो अब हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। दूसरी जो है हमारी वो है पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी, लो भैया पूर्वी हिंदी। अब बताओ पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? सबसे पहला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? अर्ध मागधी, ये जो आती है वो आती है अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, ठीक है। आपकी बिल्कुल सही लिखा है, अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है आपकी पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की बात हम जब करेंगे तो सबसे पहले ये बताइए कि इसके अंतर्गत कितनी प्रकार की बोलियां आती हैं, बताइए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी प्रकार की बोली हैं? 3 प्रकार की बोली हैं। इसके बाद बात करें तो इसमें 3 बोलियां हैं, ये भी लिख लिया करना भाई, पूछ लेता है कि पश्चिमी के अंतर्गत कितनी आती हैं तो 5, पूर्वी के अंतर्गत कितनी आती हैं 3, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अवधी। अवधी, अब इसको कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बता पाएगा अवधी का क्षेत्र कौन कौन सा होता है। राजस्थान कहां इसमें आएगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान तो अवधि में होता है।
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ कहाँ जाई? सबसे पहले तो आता है लखनऊ। हाँ, सबसे पहले इसमें आता है लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पे है? यूपी में है, पता करक पड़ी। फिर इसके बाद आता है रायबरेली। रायबरेली। और एक और है अपना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। एक और बोली है अवधि के अंतर्गत, 4 जिले आते हैं। इलाहाबाद नहीं है, उन्नाव उन्नाव नहीं है, उन्नाव नहीं है, बताओ। नहीं, हाँ अयोध्या, जिसको हम कहते हैं फैजाबाद, है ना? फैजाबाद, है ना? फैजाबाद, ठीक है। लेकिन इसके अवधि के अंतर्गत और भी बहुत सारी उपभाषाएं आ जाती हैं। इसके अंतर्गत और भी आ जाती हैं क्षेत्र, लेकिन ये प्रमुख है अवधि में। ये 4 जिले लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद। जब बस स्टॉप हो जाओ तो बस लगी रहती है ना? घुरावा कराते हैं लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, है ना? बस नंबर फलाना धमाका बोला करते हैं। और इसके बाद लखनऊ के जितने भी क्षेत्र हैं लखनऊ जिले की, उस सब में अवधि बोली जाएंगी। आपका लखीमपुर हो गया, बहराइच भी आता है उसके अंतर्गत, है ना? बहराइच हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा, ये सब जो आएंगी अवधि के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये प्रमुख है ना? इनसे सटे हुए जो क्षेत्र है वहां पर भी अवधि ही बोली जाएगी। तो लिखना चाहो तो लिखा दे, कहो तो, अगर लिखना चाहो तो। और उसको जो सटे हुए क्षेत्र होते हैं उसको बोलते हैं उदासीन बहुला आकार के जो होते हैं क्षेत्र, वहां पर बोली जाती है। उदासीन बहुला आकार उसको कहते हैं, जो इनसे सटे हुए क्षेत्र होते हैं बोली जाती है जहां पर, उसे उदासीन बहुला आकार बोलते हैं। ठीक है, लिखना हो तो लिख लो, इसी में ऐड कर लो, लखीमपुर लिख लो, बहराइच लिख लो, ठीक है। बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर। बस जा रही है, जल्दी जल्दी लिखो। सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर। लिख लो भाई, फिर से बुलाएं। सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर। जल्दी आओ, नहीं जा रही बस, ठीक। अवधि के बाद दूसरी कौन सी बोली है? बघेली। बघेली। बघेली, ये भी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली होगी फिर, है ना? बघेली कहां कहां बोली जाती है? लिखा कि नहीं लिखा, फिर से बोल दें। बघेली सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, बघेली सबसे ज्यादा पूछा जाता है रीवा। रीवा, रीवा के बाद एक और आता है एमपी में, उत्तर प्रदेश में है रीवा। सतना तो मध्य प्रदेश में है। रीवा वही है, रीवा वही है, देखना पड़ेगा फिर। एमपी में है रीवा। हाँ, एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है ना? ये मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे है। हाँ, सतना तो पूरा मध्य प्रदेश में जाता है ना? वो तो मध्य प्रदेश में जाता है। रीवा हो गया, और कौन सा आएगा इसके अंतर्गत? हाँ, एक आता है आपका बांदा। बांदा, जबलपुर। बांदा, जबलपुर। और कौन सा है? चित्रकूट, मैहर, जहां जहां जा तो चित्रकूट, है ना? चित्रकूट, मैहर का कुछ और बोला तो ये मैहर बोला जाता है।
मैहर बोला जाता है, मैहर का मैहर बोला जाता है। हाँ, रीवा है, बांदा है, जबलपुर है, चित्रकूट है, मैहर है ना। और उसमें देख लेना, एक सतना भी दे देते हैं इसमें। सतना जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश में, बालाघाट, ये सब क्या है, ये सब धार्मिक स्थल है ना। सबसे पहले लोग चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट घूमने के बाद फिर मैहर जाते हैं। तो ये आ जाती है इतनी बघेली के अंतर्गत। और इसकी आखिरी जो बोली है वो कौन सी है? हाँ, तो छत्तीसगढ़ी सबसे पहले कहां बोली जाएगी? छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी सबसे पहले कहां बोली जाएगी? हाँ, देखो एकदम आसान बता दिए, छत्तीसगढ़। अब यहू से आसान तो कोनो है ही नहीं ना, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रायपुर में भी बोली जाएगी। राजधानी याद कर लिया करो, रायपुर कहाँ के है। रायपुर का सबसे ज्यादा गलत किन जात, राजस्थान लगा हुआ जात है, क्योंकि मिलत जुलत है, दोनों में पुर लगा है। राजस्थान वाले में पुर लगा है, यहों में लगा है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। रायपुर जयपुर नहीं समझा तो लगा देते हैं, है ना। रायपुर जयपुर। उदयपुर किसकी है? उदयपुर है कहाँ पे? राजस्थान में है उदयपुर, है ना। उदयपुर के राजा फेमस थे ना। और इसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएगी? रायपुर हो गया, और कौन सा है, एक दुर्ग आता है ना, इसका लिख लो, एक दुर्ग लिख लो, एक बिलासपुर लिख लो। एक दुर्ग है, एक बिलासपुर। बिलासपुर, ठीक, एक दुर्गपुर, एक बिलासपुर। तो ये आती है भैया पूर्वी हिंदी, जो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसमें 3 बोलियां होती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है। और अवधी जो है हमारे लखनऊ, रायबली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, ठीक है। और बघेली जो है रीवा, बांदा, जबलपुर, चित्रकूट, मैहर, सतना, बालाघाट। छत्तीसगढ़ी जो है छत्तीसगढ़, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ठीक है। सारे नहीं लिखाए जा रहे हैं, कुछ कुछ लिखाए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और आप लोग देख लेना, एक बार बुक से भी देख लेना ना, और इनको याद करना पड़ेगा। इधर का देख लेना कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश पूछता है, किस अपभ्रंश से है, तो ये याद करके रखना। और किसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, जैसे पूर्वी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं और पश्चिमी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं ना। अब प्रश्न बनेगा वहां से, जैसे उसने पूछा पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, तो बताइए इनमें से 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक गलत देगा कि कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है। इस तरह प्रश्न देता है आसान। अब ये वाला नहीं देता कि बताओ चित्रकूट में कौन सी बोली बोली जाती है ना। जैसे इसका दे देगा पूर्वी हिंदी 3 ये दे देगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और एक दे देगा यहाँ के बुंदेली डाल देगा। कहेगा बताइए कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है, तो कौन सी हो जाएगी? बुंदेली हो जाएगी। 3 तो ये रहेगी, है ना। इस तरह पूछता है, इस तरह प्रश्न बनता है। ठीक, इधर से बहुत कम पूछता है कि बताओ लखनऊ में कौन सी बोली बोली जाती है, ये सब उसने पूछना बंद कर दिया। अब ये सीधा पूछता है, या तो अपभ्रंश पूछेगा या फिर इसके अंतर्गत जितनी बोलियां आती हैं या कुल बोली पूछ ले, है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहारी बिहारी हिंदी भी बहुत बढ़िया है ना। बिहार के लोग जो वी को भी पढ़ते हैं, बिहार के लोग वी को भी नहीं बोलते हैं, वी को भी बोलते हैं। हाँ, उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी जो है हमारी
वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। चलिए अब बताइए किस अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी ये। गला बिल्कुल खराब है। बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? मगधी नहीं होता है, मागधी होता है। मगधी ना बोला करो, बड़ा वाला मा फिर गा फिर धी, मागधी अपभ्रंश होता है। अरे हिंदी पढ़ा तो कम से कम शुद्ध भाषा का प्रयोग करो, ठीक है। जैसे हम कल एक लोग से कह दिन थोड़ी देर बाद तय फोन करो, तय हम वही लता जा रहे हैं, तो कहें लता का आया है। हम कहा तुमको यही नहीं पता? हम कहा लता नहीं पता? लता मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। कह यही तरह बताओ करो। तुम कहा लता जा रहे हैं, हम कहा तो लता बहुत शुद्ध भाषा है। और लता से लोग समझ लेते हैं क्या? पेड़ के डालों को, ठीक है। बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं भाई? बिहारी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? अगर इसमें पूछ ले कि बिहारी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, हाँ इसमें भी 3 बोलियां आती हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी 3 बोलियां हैं। ये सब लिख लेना भाई, नोट कर लेना। इसके अंतर्गत भी 3 बोलियां आती है बिहारी के अंतर्गत, ठीक है। अब ये बात भाई जो है मागधी अपभ्रंश से आई है, तो सबसे पहली बोली कौन सी हो गई? मगधी नहीं भाई, मगही, मगही है ना, मगही हो जाएगा। सबसे पहली जो बोली है इसकी मगही है। और मगही कहां बोली जाती है? तमिलनाडु में। बहुत सही। अरे बिहार की पढ़ा रहे हैं तो तमिलनाडु कहां जा रहे हो? पटना। मगही, मगही गई यानी गया में बोला जाता है, गया, मगही गया। और कहां पे है? पटना है ना, पटना भी हो जाएगा। और एक विद्यालय, विश्वविद्यालय वहां फेमस है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा में भी बोला जाता है। हाँ नालंदा हो गया। और मुंगेर, औरंगाबाद, भागलपुर है क्या? भागलपुर, मगही, भागलपुर, हाँ भागलपुर भी है ना। भागलपुर लिख लो, भागलपुर, भागलपुर। और एक बताए थे अभी, कौन सा था आपका? पटना, औरंगाबाद ना, औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। अच्छा रांची भी आते हैं इसके अंतर्गत, रांची भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार से, हाँ बिल्कुल पड़ोसी है, और पड़ोसी में आएगा तो थोड़ा बड़ा तो असर पड़ेगा, है ना। जैसे पड़ोस में कुछ लोग हो, तुम लोग बोल रहे हो है दूसरी भाषा, बगल में बैठे हैं, 1-2 दिन तो असर ना करी, लेकिन जब रोजे बैठे लगे हैं सीख गई हैं, तुम्हारा भाषा बगलों वाले सीख गई हैं, है ना। भले बगल वाले आए हुए सिटी से पढ़े, है ना, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चन के साथ बैठे के बाद अब मैं यार करे लागत, फिर वो है ना अपनी भाषा सीख जाते। तो इसको इतना लिख लो इसमें, है ना, दो लिख लो इसमें, 3 पद बता दे पूरा पूरा, फिर इसके बाद जो बचेगा वो कल की क्लास में हो जाएगी। मगही की बात कौन सी आती है? मैथिली, मैथिली आती है। और बताओ मैथिली कहां कहां आती है? बिहार का बहुत फेमस जिला मैथिली, दरभंगा सबसे बड़ा, दरभंगा, दरभंगा हो जाएगा आपका।
और कौन सा हो जाएगा? वैशाली भी होता है, वैशाली। वैशाली, जहां गौतम बुद्ध ने क्या किया था? वैशाली। और एक बीच में बहुत चर्चा हो रही है न्यूज पे, पूर्णिया, है ना? अभी हाल हाल ही फिलहाल में जो बहुत चर्चा में था पूर्णिया। क्या हुआ था? कोई चुनाव हुआ था यहां से, है ना? पूर्णिया से कोई चुनाव हुआ था, इस काफी चर्चा में था। तो पता नहीं किस पार्टी का कौन जीता था पूर्णिया से। उपचुनाव था शायद, पद खाली था शायद, उसके लिए हुआ था ना। पूर्णिया से, दरभंगा, वैशाली, पूर्णिया। और आपका आता है इसके अंतर्गत सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर भी आता है। मुजफ्फरपुर लिख लो एक, है ना? ये पूछा जाता है, मुजफ्फरपुर। ठीक है। इसके बाद जो आखिरी है आपका वो है, हाँ ये तो रह ही गया है, आजकल यही चल रहा है, भोजपुरी। बिना भोजपुरी के शादी नहीं होती अब। हाँ, चाहे जितनी संस्कारी बारात जाए, बिना भोजपुरी चले गाना, बिना भोजपुरी के अगवानी नहीं होत। अगर हिंदी में लगा दे हो तो पी वाली उतरी ना, भोजपुरी लगा दे हो तो पी वाली कम पड़ जाई। हाँ, कहिए यार मंगाओ यार, अबे तो हम नाचन के परे हैं, है ना? गाना के बोल से मतलब नहीं ना, बस नाचे से है। क्योंकि भोजपुरी आज के समाज में देखा जाए ना, तो कुछ क्षेत्रों बड़े खतरनाक गाना है ना? कान बंद करके सुने लायक गाना है। हाँ, ऐसे सुने लायक नहीं ना, बहुत खतरनाक गावत है। देखो गाना नहीं, ये खतरनाक गाना नहीं गावत है, ये अपने कल्चर के हिसाब से उनके यहाँ की जो बीती, जो अपनी घटनाएं होती सारी, वो इसमें ऐड कर देते हैं गाना में, है ना? तो वही चीज जो है हम लोगों को खराब लगती है। उनका कहने का तर्क ये होता है कि जो घटना हो रही है हम वही गा रहे हैं, है ना? और बॉलीवुड में अपने तो फिर गा ही रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे वो गिलास रखे वाला नाचो आएगा, उसका पता ही नहीं चला आज तक का आया गावत का कहत, है ना? और चलता बहुत है, अच्छा भी लगता है, लेकिन पता नहीं चल रहा, गिलास रख के नाच रहे हैं, सब लोग वही कर रहे हैं। चलो भोजपुरी में कौन सी आएगी भाई? भोजपुरी देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में आती है। इस बोली की देखें तो ये उत्तर प्रदेश व बिहार दोनों में आता है। भोजपुरी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत बोली जाती है ना, अब तो हर घर बोली जाती है ना। गाना जब से चल गए हैं भोजपुरी के खतरनाक, तब से हर घर में बिहारी घुसी है। छोटे छोटे लड़का गावा करत, हिंदी गाना नहीं आवत अब उनका, काला कौआ काट खाएगा, लेकिन अब ये वाले गाना भोजपुरी में गावत, है ना? फिर पुराने गाना हो गए, पहले वही डीजे चलत रहा, वही बारात होत रही। तो बताओ भाई इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? भोजपुरी जो दो नाम फेमस हैं, बलिया, देवरिया। बटन अब यहाँ कहाँ आई? देवरिया। और कौन सा है? बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर। एक अपने यहाँ का आता है, बनारस में भी बोला जाता है ना? बनारस, सीधा गाली देते हैं बनारस में, है ना? हाँ, बनारस में बहुत गाली चलती है, सीधा गाली देते हैं बनारस में। वहां का सिस्टम है, परंपरा बनाए हैं। हम तो खाली सुना रहा गे न देखियन। बनारस का वो कौन सा घाट है, अरे जहाँ पे स्नान होता है, बड़ा घाट है, 80 घाट पे गए थे भाई। हम तो सुना 80 घाट पे गाली वाली नहीं होता, खाली गेंदा है, पेपर दिए, जाके देख लेना है। लेडीज करी होती रही, गाली देती रही बनारस में। अरे कहती बहुत कुछ रही, हम कहा कही है कोई माँ,
अगर सामान ना लियो उनसे तो गाली दे देती हैं। हाँ, गाली दे के कही है तेरे पास पैसा नहीं है, तू ले नहीं पाएगा, पता नहीं कौन सी है? मतलब ताव देती हैं, है ना, कि भाई ताव ताव तुम निकाल के गड्डी दे दो उनका, है ना। बनारस हो गया, और कौन सा आएगा इसके अंतर्गत, एक दो और लिख लो। हाँ, आरा बलिया, आरा बनारस, आरा गाजीपुर बस्ती, है ना। आरा बस्ती, अरे आरा पे भी गाना बना हुआ है। हाँ, आरा छपरा हिले ले, ऐसे कुछ है गाना, ठीक है। अरे हम सुनित कबो कबो का करी सुने का, अब यही है ये। एक भबुआ है, भबुआ। अब बॉलीवुड के गाना नहीं निकला तो भोजपुरी नहीं सुने का परत का करी हो। और छपरा एक लिख लो, है ना, छपरा। और पूर्णिया लिखाई दिए हैं वहां, है ना। पूर्णिया जो है ये मैथिली में, मैथिली के अंतर्गत, है ना, बिहारी में। और कोई तो है नहीं, ठीक है। एक संत कबीर नगर लिख लो, लिखना चाहो तो। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ठीक है। तो आज हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को 3 बोलियां। एक हुआ आपका पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक बिहारी, है ना। बिहारी मागधी से आता है, और पश्चिमी किसके अंतर्गत आता है, किस अपभ्रंश के, सौर सैनी। पूर्वी और पहाड़ी हिंदी, हाँ, किससे प्रभावित है, किस अपभ्रंश से, पहाड़ी किस अपभ्रंश से आती है, सबसे ज्यादा जो होती है वो सौर सैनी से हैं। तो सौर सैनी से याद रखना, पहली आती पश्चिमी, फिर अभी बताए थे कौन सी, राजस्थानी, राजस्थानी की बात जो पहाड़ी होती है वो भी इसी से आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो बचा हुआ है वो कल करा देंगे। इसमें अब 2 ही बच्चे हैं, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ठीक है। और एक नक्शा बना के हम आप लोगों को बता देंगे उत्तर प्रदेश का, ताकि बोलियां बार बार गलत ना हो, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।